हेलो एवरीवन। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र की जो युति होती है वो बहुत ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। यानी शुक्र और शनि जब एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति को हर प्रकार के सुख तो मिलते ही मिलते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जिससे व्यक्ति मेहनत करके अपने लिए सभी तरीके के सुखों को जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो ये जो युति है ना वो शुक्र की वजह से धन, वैभव, अ रिलेशनशिप या फिर कह लीजिए कि अ, हर तरीके का आराम जीवन में सब कुछ जो है वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब शनि के साथ युति बनती है तो शनि जो है वो इसके विपरीत जो है स्वभाव वाले हैं। तो वो जो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ना, वो शनि के सहयोग से जब मिल रही होती हैं तो ऐसे में अ, ये स्थिति संभव हो सकती है कि आपको कुछ चैलेंजेस जो है इन सारे सुखों को पाने के लिए करने पड़े। आपको जीवन में मेहनत करनी पड़े, आपको जीवन में थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़े, यानी आपको जीवन में ये सारे सुख जो है वो प्राप्त होंगे। लेकिन हो सकता है कि उसके लिए आपको कुछ समय का इंतज़ार करना पड़े। यानी अगर आप पेशेंस रख के जो है वो चीज़ों को करते हैं, तो आपको जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये जो योग है, वो हर व्यक्ति की कुंडली में जो है वो अलग प्रकार से हो सकता है, यानी अलग-अलग हाउसेज़ में हो सकता है। तो उस हिसाब से ही जो है व्यक्ति को इसके परिणाम अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम वो सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे कि अगर जब शुक्र और शनि की युति जो है वो अलग-अलग हाउसेज़ में बनती है, तो वो व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। यानी अगर हम शुक्र और शनि को जो है देखें तो शुक्र जो है वो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस को जो है वो अ, बताते हैं। यानी एक देखा जाए तो वृषभ राशि को और तुला राशि को, और साथ ही जो है शनि देव जो है वो आपको मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं, तो इसलिए वहां का जो है वो जो आधिपत्य है वो उनके हाथ में है। तो इस प्रकार से अगर 4 हाउस देखें तो इन 2 ग्रहों के मिलने पर आपको 4 हाउसेस से रिलेटेड जो है वो परिणाम अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप हर तरीके का सुख, धन, संपत्ति जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पर अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस और 11th हाउस जो है वो भी कनेक्टेड है। तो इसलिए वहाँ पर सुख, सुविधाएँ, संपत्ति, परिवार वो सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल सकती हैं। साथ ही जो है 7th हाउस जो है वो कनेक्टेड है, इसलिए आपको एक अच्छी मैरिज, एक अच्छा पार्टनर जो है वो लाइफ में मिल सकता है। साथ ही जो है 10th हाउस है तो वहाँ पर आपको जो करियर है वो आपको एक अच्छे जो है रिजल्ट्स दे सकता है अपनी लाइफ में। आप उससे धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जो है हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब वो अलग-अलग हाउसेज़ में आते हैं तो व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। अब अगर हम बात करें फर्स्ट हाउस की, तो फर्स्ट हाउस में जब शुक्र और शनि का जो है वो योग बनता है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यानी वो समाज में अपनी एक प्रभावशाली स्थिति जो है वो क्रिएट कर लेता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति की सभी तरीके की इच्छाएँ जो है वो पूरी होती हैं, लेकिन जो है व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और क्योंकि वहाँ पर शनि और शुक्र हैं, तो शनि जो है अपना रिज़ल्ट बहुत धीमी गति से देते हैं, लेकिन वो जब भी देते हैं तो वो स्थिर स्थिति में देते हैं, यानी वो चीज़ें जो है वो आपके जीवन में स्थिरता लेकर आती हैं। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जो है वो परिणाम बहुत ज़्यादा धीरे मिलते हैं, जिसकी वज़ह से कई बार जो है वो लोग इन चीज़ों से परेशान होकर बीच में ही कार्यों को छोड़ देते हैं। तो उसका जो है वो इन्हें जो है नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंस के साथ वो मेहनत करते हुए आगे बढ़ता जाएगा तो उसे जीवन में जो है वो अवश्य ही सफलता मिल सकती है। यानी उसे जीवन में हर तरीके के सुख-सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर अपने बारे में सोचने वाला होता है, यानी वो हमेशा जो है वो अपने बारे में सोचता है कि उसको मतलब किस तरीके से अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो
अ, दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है, किस तरीके के कार्य उसे करने हैं जिससे उसको जो है वो समाज में एक रिकॉग्निशन मिल सके। तो यहाँ पर जो उसकी सोच होती है ना वो घूम फिर कर जो है वो अपने ही चारों ओर घूमती रहती है। यानी व्यक्ति जो है वो अपनी ही सुख-सुविधा, आराम और जो पहचान है उसके बारे में जो है वो सोचता रहता है। फर्स्ट हाउस में जो है वो शुक्र और शनि का जो योग है, वो धन और नौकरी के लिए या उसके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी व्यक्ति जो है वो अपनी मेहनत के दम पर अपने कार्यों के माध्यम से धन कमाकर जो है जीवन में सुखों की प्राप्ति करता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति की शादी जो है वो देर से हो सकती है या फिर अगर बहुत जल्दी वो शादी करता है तो ऐसे में कई बार उसकी शादी जो है वो टूट सकती है। यानी और उसकी जो पत्नी होती है वो ज़्यादातर जो है वो कामकाजी होती है, यानी नौकरी वाली जो है वो वाइफ़ हो सकती है या किसी प्रकार का बिज़नेस जो है वो कर सकती है, तो उनकी पत्नी जो है वो कामकाजी होती है। ऐसे लोग जो है वो जीवन में सभी का जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी निम्न वर्ग का व्यक्ति हो या फिर उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, यानी वो किसी में डिफरेंस नहीं करते हैं। इस वजह से हर जो है स्थिति के लोग जो है वो उनका सम्मान करते हैं और उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, उनकी चीज़ों को जो है वो फॉलो करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है ना, तो उसमें बहुत ही आकर्षण होता है, यानी लोग इनसे जो है वो बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। यानी इनके बोल-चाल के ढंग से, इनकी जो है पर्सनैलिटी से, इनके जो है पहनने-ओढ़ने के ढंग से जो है लोग काफ़ी आकर्षित रहते हैं इनकी तरफ। पर्सन जो है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर वफ़ादार होता है और अपने साथ-साथ जीवन में दूसरों को भी बढ़ने में जो है वो मदद करता है। यानी ऐसा पर्सन जो है वो सिर्फ़ हमेशा अपने बारे में तो सोचता ही है, लेकिन जब वो कार्य क्षेत्र में जो है कोई कार्य करता है तो वो जो है वहाँ पर अपने साथ-साथ अपने अंडर में काम करने वालों को या अपने साथ काम करने वालों को अगर किसी भी प्रकार से ग्रोथ मिल सकती है, तो वो उसमें भी उनको जो है वो सपोर्ट करता है। जिसके कुंडली में भी फर्स्ट हाउस में जो है वो शनि-शुक्र का योग बनता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो अर्निंग शुरू कर देता है। यानी वो उसकी जो जॉब है वो बड़ी जल्दी जो है वो अपनी जॉब स्टार्ट कर लेता है या फिर बिज़नेस अगर करना चाहता है तो उसमें वो बड़ी जल्दी जो है वो कार्य शुरू कर देता है। तो ऐसे में वो जो है वो काफ़ी कम उम्र में अपनी कमाई आरंभ कर देता है। साथ ही साथ जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और उसे पता होता है कि किस तरीके से वो पैसा कमा सकता है। यानी कमाई के कौन से साधन ऐसे हो सकते हैं, कौन से ऐसे कार्यक्षेत्र हो सकते हैं, जहाँ से वो धन जो है वो अपनी कमा कर उसमें जो है ग्रोथ कर सकता है। यानी वो अच्छी तरीके से जानता है कि किस तरीके से धन कमाकर वो उस धन में बढ़ोतरी कर सकता है। यानी इस तरीके की सभी जानकारी जो है वो निरंतर करता रहता है। यानी अब हर चीज़ से वो अपडेटेड रहता है और अपने जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए वो हर तरीके के साधनों का प्रयोग करता है, उसे अपनाता है और जीवन में प्रोग्रेस करता है। कई बार ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो शादी के बाद खुलता है और शादी के बाद ही उसका आर्थिक विकास होना प्रारंभ होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वाइफ़ भी जो है वो जॉब वाली मिलती है या कामकाजी मिलती है, तो वो जो है वो अपने पति को भी यानी अपने पार्टनर को भी जो है वो आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है। तो ऐसे में जो है इस व्यक्ति के लिए जो ग्रोथ है, वो शादी के बाद ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काम कर सकता है, फाइनेंशियल जो जॉब्स होती हैं, उनमें काम कर सकता है या वाहन से संबंधित जो है वो कार्य कर सकता है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित जो है वो कार्य कर सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है, घर से रिलेटेड यानी इंटीरियर डेकोरेशन आदि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उनमें भी ये सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी यूएक्स डिज़ाइन आदि में भी जो है इन लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में कम उम्र में ही कई तरीके की कठिनाइयाँ जो हैं वो देखता है, फेस करता है, लेकिन उसके बाद भी ये जो है वो उन चैलेंजेस को पार करने की ताकत रखता है और धीरे-धीरे अपनी मेहनत से जो है अपनी पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग बना लेता है।
ऐसे व्यक्ति के अंदर नेचुरली जो है प्रेम का सागर जो है वो हम कह सकते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों में प्रेम बाँटने वाला होता है, एक सफल प्रेमी भी जो है वो हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो नेचुरल जो है वो प्रेमी होता है, यानी उसके अंदर प्रेम का भंडार होता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अनुशासित प्रेमी होता है। यानी वो जो है वो जो भी प्रेम अपना प्रदर्शित करता है, उसमें सामने वाले की भावनाओं का भी जो है वो ख़्याल रखने की कोशिश करता है, उसके इमोशन का भी जो है वो ध्यान रखता है। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो है वो कई बार बहुत आलसी होते हैं, आलसी होने की वजह से जो है कई बार ये जीवन में आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन में जो है वो आलस्य का जो है वो त्याग करना चाहिए और मेहनत करके जो है चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये मेहनत करते हैं तो ये जीवन में किसी से भी पीछे जो है नहीं रह सकते। यानी जीवन में जो भी कुछ गोल बनाएँगे, उन सभी की प्राप्ति जो है ये लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों जब फर्स्ट हाउस में शुक्र और शनि की युति बनती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति जो है कई बार ऐसी ब्रांड खड़ी कर सकता है, भले ही उसके लिए उसे कितने भी चैलेंजेस आए लाइफ में, लेकिन जिसको उसकी आने वाली पीढ़ी जो है वो उसका अच्छे से प्रयोग कर सकती है। यानी वो एक ब्रांड क्रिएट करने की ताकत जो है वो अपने अंदर रखता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है कभी मेहनत से घबराता नहीं है। क्रिएटिविटी भी जो है ऐसे व्यक्ति के माइंड में जो है हमेशा रहती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से जो है वो ऐसा ब्रांड डेवलप कर लेता है, जिसे भले ही वो डेवलप होने में बहुत ज़्यादा समय लगे, लेकिन एक बार जब वो उसकी एक स्थिति बन जाती है, एक जो पोज़ीशन जो है वो सोसाइटी में बना लेता है, तो वही उसके नेम, फेम और मनी का कारक जो है वो बन जाती है। तो इस वज़ह से जो है वो व्यक्ति भले ही शुरू के जीवन में जो है वो काफ़ी चैलेंजेस फेस करे या उस कार्य को अपने गोल तक पहुँचाने के लिए जो है उसको काफ़ी हर्डल्स आएँ, लेकिन जब एक बार वो ठान लेता है और निरंतर मेहनत करते हुए आगे बढ़ता रहता है, तो उसको जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को सर्दी-खाँसी का जो प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम जो है हो सकता है, जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, यानी कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, इस तरीके की स्थितियाँ रहती हैं। साथ ही जो है न्यूरो से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स कई बार इन लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ जो है आईसाइट का प्रॉब्लम जो है वो इन्हें हो सकता है, यानी इन्हें काफ़ी कम उम्र में जो है चश्मा लग जाने की स्थिति भी बन जाती है। अगर अब जो है हम सेकंड हाउस में अगर शुक्र और शनि की युति की बात करें, तो ये यहाँ पे व्यक्ति के जो तौर-तरीके होते हैं, वो बहुत ही ऊर्जा से भरपूर होते हैं। यानी व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो भी कार्य करता है, वो बहुत एनर्जी के साथ जो है करता है। यहाँ पर व्यक्ति को हर तरीके के सुखों की प्राप्ति होती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी जो है प्राप्त हो सकती है, स्थायी संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। अगर वो कोई बिज़नेस करता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने बिज़नेस में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो मिल सकती है। यहाँ पर शुक्र और शनि की युति होने पर व्यक्ति जो है वो अ, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। इसको जो है भूमि भवन का लाभ भी जो है वो बड़ों से प्राप्त हो सकता है। इस युति को जो है यहाँ सेकंड हाउस में बहुत अच्छा जो है वो माना जा सकता है। सेकंड हाउस में जब शुक्र और शनि की युति बनती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत लॉन्ग टर्म में मिलने वाली सफलता हासिल हो सकती है। यानी व्यक्ति जो है लंबे समय तक उस समृद्धि का जो है वो अपने लाभ उठा सकता है। जीवन में जो है हर तरीके की चीज़ों को एन्जॉय कर सकता है। यानी जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है, उसको वो जो है लंबे समय तक एन्जॉय कर सकता है। शुक्र और शनि मिलकर जो है ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक चलने वाला धन जो है वो प्रदान करते हैं। जनरली व्यक्ति जो है वो 35 साल के बाद अमीर जो है हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है स्वयं धन अर्जित करने में विश्वास रखता है। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, इसलिए मेहनत के दम पर जो है वो अपने लिए सब कुछ जीवन में अर्जित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर जो है वो अच्छे पैसे वाले परिवार में जो है वो जन्म लेता है और ऐसा व्यक्ति कई बार कम उम्र में ही जो है वो अर्निंग शुरू कर देता है या पेरेंटल जो बिज़नेसेस होते हैं,
उसमें जो है वो कार्य करना शुरू कर देता है, इसलिए कम उम्र में ही उसकी कमाई होना शुरू हो जाती है। ऐसा व्यक्ति का जो दिमाग होता है ना, वो भौतिकवादी दृष्टिकोण से परिपूर्ण होता है, यानी उसको जो है वो भौतिकतावादी जीवन जो है वो पसंद आता है, भौतिक चीज़ों के प्रति उसका आकर्षण होता है और उनको अपनी जीवन में लाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। तो यानी अपनी मेहनत के दम पर वो अपने लिए ये सारी चीज़ें जो है जीवन में अर्जित कर लेता है। सेकंड हाउस में अगर शुक्र और शनि की युति बनती है ना, तो ये जो है यहाँ पर देर से शादी का योग जो है वो दिखाती है। यानी यहाँ पर जो है वो व्यक्ति की शादी जो है वो कई बार डिले हो सकती है, लेट हो सकती है। तो है देखा जाता है कि यहाँ पर अगर शुक्र शनि की युति होती है ना, तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। यानी कई बार पत्नी के साथ यानी पार्टनर के साथ जो है वो गलतफ़हमी की स्थिति पैदा हो जाती है और इस वजह से कई बार इनके रिश्ते जो है वो परेशानी में पड़ जाते हैं। इनकी पत्नी जो होती है ना, वो ज़्यादातर दिखने में सुंदर होती हैं, कामकाजी होती हैं, इनकी जो तरक्की होती है वो ज़्यादातर जो है वो शादी के बाद होती है। सेकंड हाउस में जो है शुक्र शनि की युति जो है व्यक्ति को बोलने में व्यावहारिक बनाती है, यानी व्यक्ति की जो बोलचाल का ढंग होता है वो बहुत ही व्यावहारिक होता है और उनके व्यवहार की वजह से लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उनके बात करने का जो तरीका होता है ना, वो इतना सुखद होता है कि कई बार जो भी सौदे बिज़नेस में जो है वो क्रैक करने होते हैं, वो अपने भोलेपन से, अपने व्यवहार से और अपने बातचीत के ढंग से ही जो है वो लोगों के साथ जो है वो डील क्रैक कर सकते हैं। यानी उनके अंदर वो क्षमता होती है कि अपनी वाणी से ही जो है वो दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं और उस वज़ह से ये बिज़नेस में जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। या फिर अगर जॉब में भी किसी हायर पोस्ट पर होते हैं, तो ये जो है वो अच्छे से जो है अपने लोगों के साथ जो है तालमेल बिठा लेते हैं। ये लोग कई बार अच्छे कवि हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं और एक बहुत अच्छे आलोचक भी हो सकते हैं। यानी ये लोग जो है क्रिटिक बनकर भी दूसरों को उनकी गलतियों का एहसास करा सकते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसे लोगों को जो अपने पारंपरिक तौर-तरीके होते हैं अपने परिवार के, उनके बारे में भी जो है अच्छी जानकारी होती है और ये अपने परिवार में उन सभी जो है पारंपरिक चीज़ों का पालन भी करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो है वो सीखने की अच्छी क्षमता होती है और वो व्यावहारिक ज्ञान के साथ जो है वो बहुत ही कुशल होते हैं। यानी वो लोग मेहनती भी बहुत होते हैं, पैसा कमाना भी जो है अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर जीवन में नई-नई चीज़ें अगर आती हैं, तो वो उनसे सीख कर उन्हें व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में लागू करके, अपने कार्य क्षेत्र में लागू करके, उससे जो है वो पैसा कमाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो है वो वित्तीय विशेषज्ञ यानी फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। किसी बिज़नेस को अच्छी तरीके से जो है वो चला सकते हैं या फिर जो है वो संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य हो, वास्तुकला हो, धातु से रिलेटेड कोई कार्य हो, इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो या कपड़ों का अच्छा कोई काम हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो एमएनसी में भी काम कर सकते हैं, साथ ही जो है कमाई के उद्देश्य से ये लोग अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेश भी जा सकते हैं, यानी विदेशों से भी ये अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को जो है सर्दी-खाँसी की प्रॉब्लम रह सकती है, साथ ही जो है आईसाइट का प्रॉब्लम रह सकता है या न्यूरो से रिलेटेड जो है वो परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं या गले से रिलेटेड जो है वो समस्याएँ भी देखी जा सकती हैं। अगर जो है हम थर्ड हाउस के बारे में बात करें, तो थर्ड हाउस में जब शुक्र-शनि की युति बनती है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर जो है वो अपने जीवन में धन कमाता है और जीवन में ग्रोथ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो परिवार का भी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ससुराल पक्ष से भी जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोग जो है वो अपने बोलने-चालने के ढंग में जो है वो बहुत ज़्यादा अनुशासन रखते हैं, यानी किसी से भी खराब तरीके से बोलते नहीं हैं, अपनी वाणी से, अपने बोलने-चालने के ढंग से ये लोग जो है लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। इनकी इनकम जो है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, अपनी मेहनत के दम पर ये अपनी इनकम में ग्रोथ कर सकते हैं।
ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर भी होते हैं और साहसी भी होते हैं। ऐसे लोगों की जो मानसिक शक्ति होती है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी होती है और शरीर जो है वो हो सकता है कि थोड़ा वीक हो। यानी मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से जो है वो कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो है वो देखे जा सकते हैं। यानी वीक होते हैं ये लोग कई बार और बुद्धिमान जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो अपनी बुद्धि का जो है वो प्रयोग करके चीज़ों को जो है वो सफल बना लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो थोड़ा-सा आलसी हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को आलस्य का जो है वो त्याग कर देना चाहिए। अगर वो आलस को त्याग कर जो है वो जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इनके पास जो है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है, तो ऐसे में ये लोग ऐसे सभी जॉब्स कर सकते हैं, जहाँ पर ये मीडिएटर बनकर जो है वो चीज़ों को कंबाइन कराएँ या 2 लोगों के बीच में जो है वो सौदा कराने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। यानी लोगों को जो है वो इनकी वज़ह से बेनिफिट हो सकता है। इन्हें बात करने का ढंग जो है वो बहुत अच्छे से आता है और किस तरीके से लोगों के सामने किस बात को प्रेज़ेंट करना है, इस चीज़ की जो है वो इन्हें अच्छी नॉलेज होती है। यानी ये लोग अच्छे राजनयिक भी बन सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ये लोग अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही अपना बिज़नेस जहाँ पर कि इनको जो है वो दूसरे क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो उसमें भी इनकी वाणी का एक अच्छा जादू चल जाता है। साथ ही साथ जो मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, उनमें भी ये लोग जो है वो खरीदने-बेचने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो अगर देखा जाए तो भाई-बहनों के साथ कई बार थोड़ी-सी विवाद वाली स्थिति जो है वो आ सकती है। भाई-बहन देखने में आकर्षक भी हो सकते हैं, साथ ही जो है अमीर भी हो सकते हैं। अ, लेकिन भाई-बहनों के साथ जो है माता-पिता की संपत्ति को लेकर इनके बीच में जो है वाद-विवाद की स्थिति आ सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में जो है वो अच्छी जो है वो कुशलता प्राप्त कर सकता है। लोगों के बीच जो है अपनी कला की वजह से बहुत ज़्यादा प्रिय हो सकता है। वह वास्तुकला में भी जो है वो निपुण हो सकता है। साथ ही जो है वो घर की साज-सज्जा आदि से रिलेटेड भी उसको बहुत अच्छी समझ हो सकती है। ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और साथ ही अपनी कोशिशों की वजह से जो है जीवन में अमीर बनते हैं। यानी ये लोग जो है चाहे छोटी उम्र में ही कमाई करना क्यों ना शुरू करें, पर उसमें उनकी अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत जो है, अपनी योग्यता जो है वो शामिल होती है और उसी के दम पर ये अच्छी खासी इनकम जो है वो बना लेते हैं। इनके पास कमाई के जो है वो कई स्रोत हो सकते हैं, यानी आर्थिक रूप से ये कई क्षेत्रों में एक साथ जो है काम करके धन कमा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है फैशन उद्योग में भी अच्छा काम कर सकता है, महिलाओं से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए भी जो है ये अच्छा काम कर सकता है, उसमें भी इसे अच्छी खासी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो विदेशी यात्रा करने के भी कई अवसर मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी चाहे एजुकेशन हो या अपना जॉब, बिज़नेस आदि हो, वो भी जो है वो विदेश में जाकर कर सकता है। अगर जो है व्यक्ति की शुक्र की या शनि की महादशा हो तो उसमें भी वो छोटी-छोटी कई विदेशी यात्राएँ जो है वो कर सकता है। थर्ड हाउस में जब शुक्र और शनि की युति बनती है तो ऐसे में व्यक्ति की शादी जो है वो देर से हो सकती है। साथ ही शादी के बाद जो है पत्नी के साथ विचारों में मतभेद जो है वो देखने को मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वभाव से कई बार कामुक प्रवृत्ति का होता है और पत्नी के साथ उसका जो रवैया है उसमें जो है कई बार एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। यानी दोनों के सोचने, समझने और जीवन को जीने के तरीके जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। इस वजह से कई बार वैवाहिक जीवन में समस्याएँ आ सकती हैं। ऐसे लोगों की जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादातर जो है वो शादी के बाद होती है। अगर वो कोई महिला है तो कई बार वो बहुत अहंकारी हो सकती है या आलसी स्वभाव वाली भी हो सकती है। हाउस में जब शुक्र-शनि की युति बनती है तो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड समस्याएँ भी जो हैं कई बार देखने को मिल सकती हैं। यानी बच्चे के जन्म को लेकर जो है वो कई समस्याएँ आ सकती हैं। किसी को जो है सर्दी-खाँसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मानसिक तनाव की जो है वो समस्या हो सकती है, यानी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं। साथ ही जो है आँखों की जो है समस्या भी व्यक्ति को रह सकती है। अब अगर हम जो है 4th हाउस में शुक्र और शनि की युति की बात करें, तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो मिला-जुला जो है रिज़ल्ट प्राप्त हो सकता है।
यानी व्यक्ति को जो है वो पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, पुरातत्व की कोई वस्तु हो उसका लाभ जो है हो सकता है। अ, ऐसे व्यक्ति जो है अगर अनुशासन में रहकर मेहनत करते हैं तो यहाँ पर वो अच्छा रिज़ल्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी होता है और भौतिकवादी चीज़ों को अपने जीवन में जो है वो जुटाने के लिए वो कई बार बहुत छोटी उम्र से जो है वो पैसा कमाना शुरू करता है और साथ ही साथ अपने बिज़नेस को या अपने कार्य में जो है वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालकर जो है वो अपने कार्य को सफल बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बहुत अमीर होता है और वो जो अमीरी है वो उसकी कई बार अपनी मेहनत से जो है प्राप्त की गई होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो भौतिकतावादी सुखों की तरफ जो है वो ज़्यादा आकर्षित रहता है और एक शानदार जीवन शैली जीना जो है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उस शानदार जीवन शैली को अपने जीवन में जो है वो लागू करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालता है और सभी तरीके के सुखों को जो है वो अपनी मेहनत के दम पर जुटा लेता है। 4th हाउस में व्यक्ति को जो भी संपत्ति प्राप्त होती है ना, वो जो है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली संपत्ति होती है। जो है वो घर का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है, साथ ही साथ अगर व्यक्ति की जो है वो शुक्र-शनि की महादशा चल रही हो, तो ऐसे में भी व्यक्ति जो है वो घर, वाहन आदि खरीद सकता है। अच्छा जो है घर को सजावट करना या वास्तु के हिसाब से जो है घर को मैनेज करना, ऐसे लोगों की जो है विशेषता हो सकती है। शुक्र शनि की युति जब 4th हाउस में होती है तो ऐसे में व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है और अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर जो है अगर वो पैसा कमाता है तो वो उसके लिए जो है वो काफ़ी लाभकारी हो सकता है। यानी इसके पास आय के भी जो है वो कई स्रोत हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक सफल वित्तीय सलाहकार भी जो है वो बन सकता है। इसके अंदर जो है क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, रियल एस्टेट में भी ये जो है वो बहुत अच्छे कार्य कर सकता है। अ, जो लग्ज़री वाली जो आइटम्स होते हैं, उनका भी अगर ये व्यवसाय करता है तो उसमें भी इसको सफलता मिल सकती है। माता के साथ जो है कई बार विचारों में मतभेद देखने को मिलता है। 4th हाउस में जब शुक्र शनि की युति होती है ना तो ऐसे में माँ के साथ जो है कई बार अलगाव की स्थिति आ जाती है। यानी मदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली सोच रखने वाली होती हैं, कामकाजी महिला होती हैं, जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण होता है, वो जो है वो व्यावहारिक दृष्टिकोण होता है। कई बार वो अपनी संतान को जो है वो हर तरीके से मार्गदर्शन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति जो है वो व्यक्ति को खुद को पसंद नहीं आती है। यानी ऐसे में उसको बहुत ज़्यादा जो है मदर का इस तरीके का इंटरफेरेंस जो है वो पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से जो है दोनों के विचारों में मतभेद की स्थिति आ जाती है और दोनों जो है वो कई बार अलगाव वाली सिचुएशन में जो है वो रहते हैं। कई बार जो है वो अलगाव की स्थिति इसलिए भी बन जाती है कि ऐसे में जो है व्यक्ति कई बार अपनी मातृभूमि छोड़कर जो है वो विदेशों में जाकर कार्य करता है, वहाँ से धन कमाता है। तो इस वजह से भी जो है उसको कई बार अपनी मदर से जो है वो दूर रहना पड़ सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो नेम, फेम सब कुछ जो है वो अपने जीवन में अपने एफर्ट्स की वजह से प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना वो बहुत ही आकर्षक होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वर्गों में लोगों को बाँटता नहीं है। उसके लिए इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा जो है वो धर्म होती है। तो वो कभी भी जो है वो छोटे-बड़े को लेके डिफ़रेंस नहीं करता है। यानी निम्न वर्ग, उच्च वर्ग में जो है वो डिफ़रेंस नहीं दिखाता है। वो सबके लिए जो है वो कार्य करता है। इसलिए वो सभी तरीके के लोगों के बीच में लोकप्रिय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कई बार स्वभाव से दार्शनिक हो सकता है, राजनीति में ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर वो उच्च पदों को प्राप्त करता है। यानी नेचुरली ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा वफ़ादार भी होता है और इसलिए जो है वो जो भी कार्य करता है बहुत ही ईमानदारी के साथ करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेता है। 4th हाउस में जब ये शुक्र और शनि की युति बनती है, तो ऐसे में वैवाहिक स्थिति जो है वो थोड़ी-सी खराब हो सकती है, वैवाहिक जीवन में समस्याएँ आ सकती हैं, शादी में डिले हो सकता है।
वाइफ के साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शादी के बाद भले ही इसकी बहुत ज़्यादा प्रगति जो है वो हो, लेकिन फिर भी जो है वो रिलेशनशिप में जो है इसको कई तरीके की समस्याएँ आ सकती हैं। 4th हाउस में अगर ये युति बनती है तो रिश्तेदारों के साथ भी जो है कई तरीके की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। यानी कई बार जो है वाद-विवाद की स्थिति हो जाती है। कई बार जो है रिश्तेदार आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं या प्रॉपर्टीज़ जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपने दादा परदादाओं वाली, उनको लेकर जो है वो वाद-विवाद की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर जो है वो रिश्ते जो है कई बार थोड़े-से खराब हो सकते हैं व्यक्ति के। यहाँ पर जो है व्यक्ति को सर्दी-खाँसी की समस्या हो सकती है, फेफड़े से रिलेटेड जो है वो परेशानी हो सकती है, यानी चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जो है ऐसा व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो ज़्यादातर कमज़ोर होता है। कई बार ऐसे लोगों को जो है वो दुर्घटनाओं आदि का डर भी बना रहता है। तो यहाँ पर इनको जो है अगर वो कोई भी वाहन चलाते हैं तो उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव में जो है शुक्र शनि की युति बनती है तो यहाँ जो है वो संतान सुख की प्राप्ति जो है वो व्यक्ति को होती है। साथ ही जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। टेक्निकल फील्ड में अगर वो जो है उच्च शिक्षा के लिए जाता है तो वहाँ पर भी वो अच्छे जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ ही कई बार जो है व्यक्ति के मन के अनुसार अगर यहाँ पर उसका कार्य ना हो पाए तो ऐसे में वो बड़ी जल्दी जो है वो टेंशन ले लेता है। धन से ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत मजबूत होता है, अपनी मेहनत के दम पर जो है वो धन कमा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, तो ऐसे में आप जो है किसी ऐसे बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी खासी जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, व्यावहारिक होता है, स्वभाव से थोड़ा-सा आलसी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का जो है उसके कार्यक्षेत्र पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो जो है जानता है कि उसको कहाँ, कब, कैसे कोई कार्य करना है, तो वो वहाँ पर जो है अपनी पूरी एनर्जी का जो है वो प्रयोग करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो आकर्षक वक्ता भी हो सकता है, इसलिए एक अच्छा कवि और अच्छा लेखक भी हो सकता है। या फिर जो है वो अपनी चीज़ों का या अपनी जो योग्यताएँ हैं, उनका जो है वो अच्छी प्रकार से दूसरों के सामने प्रदर्शन जो है वो कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो अपने पारंपरिक ज्ञान की में भी जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है या फिर जो है छिपे हुए जो ज्ञान होते हैं उसके प्रति भी इसका आकर्षण हो सकता है। यानी ऐसे विषयों को पढ़ना जो है वो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो कि नॉर्मल लोग जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। यानी ऐसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने में भी जो है वो इसको इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो नेम फेम प्राप्त करता है, समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जो है वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के जो संबंध हैं वो गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी गवर्नमेंट के लोगों के साथ या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो इसके कनेक्शंस हो सकते हैं। ये किसी प्रशासनिक पद पर भी जो है वो बहुत अच्छा कार्य जो है वो कर सकता है। ये जो है एक अच्छा सलाहकार भी बन सकता है। साथ ही जो है वो अगर मंत्री, नेता आदि बनना चाहता है तो यानी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अगर जाना चाहता है तो वहाँ पर भी जो है ये अच्छी पहचान जो है वो अपनी बना सकता है। अच्छे शक्तिशाली जो संगठन होते हैं ना, उनके साथ मिलकर भी जो है ये अच्छे कार्यों को कर सकता है, जो कि सोसाइटी को जो है वो हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति का प्रेम संबंध जो है वो अपने साथ काम करने वाली किसी महिला के साथ भी हो सकता है। यानी जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, वहाँ पर भी जो है किसी सहयोगी के साथ जो है वो आपके प्रेम संबंध जो है स्थापित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो मैरिज होती है ना, वो ज़्यादातर बहुत लेट होती है। साथ ही जो है पत्नी के साथ जो उनका रवैया होता है, जो उनकी संबंध होते हैं, वो कई बार बहुत अच्छे नहीं होते हैं। साथ ही जो है दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ जो हैं, वो कई बार पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते जो हैं, वो खराब हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो
वित्तीय क्षेत्रों में जो है वो बहुत वृद्धि कर सकता है, लाभ वो भी। इनकी जो लाइफ पार्टनर होती है वो भी जो है वो एक कामकाजी महिला होती है। पत्नी का स्वभाव जो होता है वो बहुत ही ईमानदार हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो है दोनों के विचारों में जो है वो बहुत ज़्यादा तालमेल कई बार नहीं बन पाता, जिसकी वजह से रिलेशन में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है, साथ ही वो कई ऐसे कार्यों से जो है वो धन कमा सकता है, जहाँ की अ, सुनिश्चितता नहीं होती है पैसों के आने या जाने की। यानी जैसे कहा जाए कि शेयर बाज़ार में ऐसे लोग जो है वो कई बार सफलता प्राप्त कर लेते हैं, यानी वहाँ से भी ये लोग एक अच्छा खासा धन जो है वो कमा सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इनको इन चीज़ों की बड़ी समझ होती है। और कई बार ये अपने जीवन में भी ना एक साथ कई-कई स्रोतों से जो है वो धन कमा रहे होते हैं और अपने धन में वृद्धि कर रहे होते हैं। ऐसे लोग कम उम्र में कई बार अपनी कमाई आरंभ कर देते हैं। ये जो है वो कई मामलों में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। ये एक अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। साथ ही जो है वो यूएक्स डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनिंग, इन सब क्षेत्रों में भी ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस में जो है वो संतान प्राप्ति में जो है वो देरी हो सकती है, यानी संतान मिलती ज़रूर है, लेकिन कई बार जो है वो उसकी प्राप्ति में जो है वो देरी हो सकती है। आपको कई बार हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, उस वजह से भी जो है वो संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। लेकिन जो संतान होती है वो बहुत स्मार्ट होती है, देखने-भालने में अच्छी होती है, अच्छी सफलता प्राप्त करने वाली होती है। अपने जीवन में जो है हर तरीके के सुखों को जो है वो प्राप्त करने वाली होती है। इन बच्चों के जीवन में जो है कभी भी आराम की कमी नहीं होती है। यानी ये लोग जो है कई बार अलग-अलग जगहों पर जाकर रहते हैं और जो है जीवन के सभी सुखों का निर्वाह जो है वो अपने जीवन में करते हैं। ऐसे लोग जो है वो प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए ज्ञान के प्रति जो है वो रुचि रखते हैं, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, साधना आदि करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं, अंकशास्त्री भी बन सकते हैं। यानी ये लोग जो है वो ऑकल्ट साइंस में भी अच्छा खासा कार्य जो है कर पाते हैं, उसमें भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोगों को जो है आईसाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। साथ ही जो है वो चाइल्ड बर्थ वाली चीज़ों में भी जो है कई बार हेल्थ इश्यूज़ ऐसे आ सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही जो है ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ जो है वो डिले हो सकता है। साथ ही जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी जो है ऐसे लोगों को रहती हैं, साथ ही सेक्स से संबंधित समस्याएँ भी इन लोगों को हो सकती हैं। अगर अब हम जो है वो 6th हाउस की बात करें, यानी जब शुक्र और शनि की युति जो है वो 6th हाउस में बनती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटिशन्स को जो है वो बहुत अच्छे से क्वालीफाई कर सकता है। यानी जो 6th हाउस है उसको हम कॉम्पिटिशन के लिए भी एक अच्छा हाउस मानते हैं, तो वहाँ पर भी जो है अगर शुक्र और शनि की युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो कॉम्पिटिशन्स में भी जो है वो सफलता मिलती है। ऐसे लोग जो है जीवन में सभी प्रकार की सुख, समृद्धि, वैभव आदि को जो है वो प्राप्त करते हैं। इनके लिए भी आय के कई स्रोत बन सकते हैं। इन लोगों को जो है वो स्थायी प्रॉपर्टी भी जो है वो मिल सकती है। इनकी जो वित्तीय स्थिति होती है वो भी कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही व्यापार में भी इनको बहुत अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है। ऐसे लोग जो हैं वो कई बार कम उम्र में जो है वो कमाई करना आरंभ कर देते हैं। घर का जो है निर्माण कराना है, घर की साज-सज्जा है, उस सभी व्यवसायों से भी जो है वो काफ़ी धन कमा सकते हैं। ऐसे लोग कई बार एक अच्छे वास्तुकार भी हो सकते हैं। साथ ही जो है वो वित्तीय विभागों से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, उनमें भी इनको बहुत अच्छी सफलता और ग्रोथ मिल सकती है। ऐसे लोग जो हैं क्योंकि 6th हाउस जो है वो ऋण का भी हाउस है, तो ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी जो है वो कहीं से लोन वगैरह आदि लेना हो किसी वजह से, तो इन्हें बड़ी जल्दी जो है वो लोन पास हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन जो है जब ऋण चुकाने की बात आती है, तो ऐसे लोगों को कई बार थोड़े से चैलेंज झेलने पड़ते हैं, यानी ऋण चुकाने में इन लोगों को कई बार बहुत परेशानी हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो लोन की सहायता से जो है वो घर, गाड़ी आदि जो है अपने लिए खरीद सकते हैं। लेकिन इन्हें जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ ये खरीद रहे हैं
उसके लिए जो लोन ये ले रहे हैं, उसको वो चुकाने की स्थिति में हैं या नहीं है। क्योंकि चुकाने के लिए जो है वो इनको थोड़ी-सी मशक्कत लाइफ में करनी पड़ सकती है। ये लोग अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। साथ ही जो है ऐसे लोगों में समस्याओं को सुलझाने की बहुत अद्भुत क्षमता होती है, तो ऐसे में ये अच्छे वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं, वकील आदि जो है वो बन सकते हैं। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की जो ताकत है वो भी इनके अंदर मौजूद होती है। साथ ही जो है ये बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं और ये जिस भी व्यक्ति को जो भी सलाह देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ देते हैं, ताकि व्यक्ति को जो है वो जीवन में अपनी परेशानियों से इज़िली जो है वो छुटकारा मिल जाए। ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन से संबंधित जो है वो परेशानियाँ आ सकती हैं, यानी ऐसे लोगों की मैरिज जो है वो डिले हो सकती है, वाइफ़ के साथ गलतफ़हमी जो है वो पैदा हो सकती है, पत्नी के साथ अलगाव और तलाक की भी स्थिति आ सकती है। तो यानी यहाँ पर जो है इन्हें अपने रिलेशनशिप को लेकर जो है वो ध्यान देना चाहिए, ताकि वे अपने जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं, उनको वो सँभाल सकें। वाइफ को जो है वो हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, गर्भाशय से संबंधित जो है वो बीमारी भी हो सकती है, यानी उनको कोई सिस्ट आदि की समस्या भी जो है वो हो सकती है। अगर जो है वो रिश्तों को अच्छे से बनाकर रखा जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को शादी के बाद जो है वो फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो अच्छे से मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, उसके अंदर तार्किक क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, हिम्मत वाला भी बहुत होता है, जुनूनी स्वभाव का होता है। तो इसलिए जो है वो अपने जीवन में जो भी कार्य का चुनाव करता है, उसमें अपनी मेहनत से, अपने जुनून से, अपनी हिम्मत से जो है वो आगे बढ़ता है। यानी किसी तरीके के रिस्क लेने की भी अगर आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे लोग रिस्क लेकर भी जो है वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं पर कई बार जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा अभिमानी भी देखा जा सकता है। यानी ऐसे लोग जब जल्दी जो है ग्रोथ कर जाते हैं, जल्दी उन्हें सक्सेस मिल जाती है, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अभिमानी हो जाते हैं। वो अपने आगे जो है वो दूसरों की वैल्यू नहीं करते। तो इन्हें इस तरीके के स्वभाव से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग जो है वो दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों का मान-सम्मान नहीं रखेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो इनके लिए खराब हो सकती हैं। इनके लिए भी इनके ग्रह जो है वो खराब हो सकते हैं और इन्हें परेशानियों में डाल सकते हैं। तो इसलिए इन्हें दूसरों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। दूसरों की मेहनत को भी जो है वो उन्हें इतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लोग जो है वो नर्सिंग आदि के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो है वो कोई फ़ील्ड हो, उसमें भी जो है इन्हें सफलता मिल सकती है। अगर ये लोग जो है वो डांस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पे भी ये सफल हो सकते हैं। यहाँ पर जो है कई बार लोगों को ऐसी बीमारी फ़ेस करनी पड़ सकती है जो थोड़े लंबे समय तक चलने वाली हो, यानी कई बार लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का इन्हें सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो है सर्दी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को जल्दी ही जो है वो सर्दी, जुकाम, बुखार, खाँसी इस तरीके की समस्याएँ जो हैं वो आ सकती हैं। साथ ही व्यक्ति जो है वो स्वभाव से आलसी हो सकता है, उस वजह से भी उसको जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि शनि जो है वो एक्टिव प्लैनेट है, यानी मेहनत करने वाला प्लैनेट है। तो ऐसे में अगर आप आलसी होकर पड़े रहते हैं, तो आप जो है कई बार ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, यानी डायबिटीज़ आदि जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी जो है आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसे में या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत योगा, एक्सरसाइज़, वॉक आदि जो है वो करते रहना चाहिए। यहाँ पर जो है कानों से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम भी जो है वो देखी जाती है, आँखों से रिलेटेड समस्या भी जो है वो देखी जा सकती है। साथ ही जो है वो अ, पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेल और फीमेल से रिलेटेड, उसको भी जो है वो इन्हें फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इन्हें अपने स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो है दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन्हें गाड़ी आदि अगर ये लोग चलाते हैं, तो इन्हें उसके प्रति भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब अगर हम जो है वो 7th हाउस में शुक्र-शनि की युति की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को मिला-जुला जो है वो सुख प्राप्त होता है। यानी वैवाहिक जीवन में भी जो है वो मिली-जुली स्थितियाँ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति का जो विवाह है, या तो कई बार बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है या कई बार बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है।
पति-पत्नी का जो स्वभाव होता है वो एक-दूसरे से विपरीत होता है, इसी वजह से दोनों के बीच में कई बार तालमेल नहीं बन पाता है और अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। शुक्र की युति होती है तो कई बार विवाह में देरी जो है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर क्योंकि शनि और शुक्र जो है वो दोनों मित्र हैं तो ऐसे में विवाह की गारंटी तो वो देते हैं, लेकिन डिलेज़ जो है वो दे सकते हैं या बाद में जो है वो दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति की पत्नी जो है वो नेचुरली बहुत सुंदर हो सकती है, ईमानदार हो सकती है, वफ़ादार होती है, वर्किंग वूमन भी हो सकती है, लेकिन कई बार जो है उसके स्वभाव में काफ़ी अहंकार देखा जा सकता है या फिर स्वभाव से बहुत ज़्यादा जो है वो धार्मिक हो सकती है और अपनी पुरानी परंपराओं पर विश्वास करने वाली हो सकती है। तो ऐसे में कई बार जो है वो विपरीत अगर स्वभाव होता है तो तालमेल की स्थिति में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। विचारों के मतभेद की वजह से जो है रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ऐसे में अगर महिला जो है वो अगर नौकरी करती रहती है शादी के बाद भी, तो शायद स्थिति थोड़ी वो सँभाली जा सकती है। लेकिन ऐसे में अगर वो महिला नौकरी छोड़कर जो है वो घर में बैठ जाती है, तो विवाद की संभावनाएँ जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों का जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी दृष्टिकोण होता है, यानी भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रति ऐसे लोग आकर्षित रहते हैं और शुरू से ही वो उन चीज़ों को जुटाने की होड़ में जुट जाते हैं। यानी ऐसे लोग कम उम्र में ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी जीवन में सभी सुख-सुविधाओं को जोड़ने के लिए जो है वो अर्निंग को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पैसे को किस तरीके से जो है इन्हें ग्रो करना है, कैसे जो है चीज़ें जुटानी है, इन सब की अच्छी समझ जो है इन्हें समय रहते ही आ जाती है। ऐसे लोग जो है वो अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहाँ इनको अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही जो है महिलाओं से संबंधित जो व्यवसाय हैं यानी जिसमें कि लग्ज़री आइटम्स हो सकते हैं या कपड़े हैं, एक्सेसरीज़ हैं, ज्वेलरी आइटम्स हैं, तो इन सब से भी जो है इनका अट्रैक्शन हो सकता है। उस क्षेत्र में भी अगर ये कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी इन्हें सफलता मिल सकती है। साथ ही घर की सजावट आदि से संबंधित ये लोग जो है वो सामान जोड़ सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन आदि से रिलेटेड जो है ये लोग कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो है जितने भी क्रिएटिव कार्य होते हैं, उनमें भी इनको अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर ये लोग चाहें तो फ़िल्म उद्योग आदि के क्षेत्र में भी ये लोग अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो सभी समुदायों के बीच लोकप्रिय हो सकते हैं, तो इसलिए इनको राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्य करने में अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो देखने में बहुत आकर्षक होता है, उसके चेहरे पर जो है वो ईमानदारी जो है वो झलकती है। कई बार ऐसे लोगों को जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो है वो संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इनका जीवन जो है वो सुखद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो है घर, वाहन सभी तरीके के सुखों को जो है वो जोड़ लेता है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो विदेशी यात्राएँ भी कर सकते हैं। साथ ही जो है वो धन कमाने के लिए भी जो है वो विदेश में जाकर बस सकते हैं। यानी वहाँ रहकर भी ये लोग जो है वो व्यवसाय कर सकते हैं या जॉब में जाकर जो है वो अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। 7th हाउस को जो है वो मारक हाउस भी कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को अपने आप को जो है वो एक्सीडेंट आदि से बचाने के लिए जो है वो ध्यान देना चाहिए। यानी उनको जो है वो गाड़ी आदि जब भी ड्राइव करें तो उनको जो है वो थोड़ा-सा ध्यान से जो है वो ड्राइव करनी चाहिए। सेफ्टी रूल्स जो हैं वो इन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करने चाहिए। ऐसे लोगों को जो है वो ठंड से रिलेटेड जो है वो समस्याएँ हो सकती हैं, यानी जॉइंट्स पेन हो सकता है, सर्दी-खाँसी की समस्या हो सकती है, चेस्ट में कफ आदि का इश्यू जो है वो हो सकता है, तो इनको यहाँ पर उससे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है इनको हो सकती हैं, ईएनटी से रिलेटेड जो है चीज़ों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। 8th हाउस में जब शुक्र शनि की युति बनती है, तो ऐसे में व्यक्ति का कई बार स्वास्थ्य खराब रहता है। रिश्तों में जो है वो मतभेद की स्थिति जो है बनी रह सकती है, यानी पार्टनर के साथ भी जो है विचारों के मतभेद देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जो है व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है जब वो साथ नहीं देता है तो इन्हें परिवार का जो है वो कई बार बहुत सहयोग मिलता है, धन का भी जो है इन्हें कई बार बहुत लाभ मिलता है, साथ ही जो है प्रॉपर्टी आदि मिलने के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं।
ऐसे लोग जो है वो भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखते हैं, कई बार सुख सुविधाएँ, आराम की चीज़ें इन्हें बहुत आकर्षित करती हैं, लेकिन वहीं पर इनका एक व्यावहारिक दृष्टिकोण भी होता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा जो है वो बैलेंस करना लाइफ़ को जानते हैं, पैसों को बैलेंस करना जानते हैं। इसी वजह से जो है अगर कोई किसी तरीके का वित्तीय संकट इनके ऊपर आता है, तो उनसे इन्हें कैसे बाहर निकलना है, इस बात का ज्ञान इन्हें बहुत अच्छे से होता है। ये लोग जो है छोटी उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर कुशलतापूर्वक जो है वो कार्य करते हैं। अपने करियर में जो है ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं और इनका जो करियर है ना वो कई बार अस्थिर वाली स्थिति में रहता है। यानी कई बार जो है इनके करियर में उतार-चढ़ाव की स्थिति आती रहती है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आने वाली अचानक की कई घटनाएँ जो है इनके करियर को प्रभावित कर सकती हैं। ये लोग जो है वित्तीय सेवाओं में अच्छा काम कर सकते हैं, यानी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। किसी बिज़नेस को अगर ये स्टार्ट करते हैं, उसमें भी अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आर्किटेक्ट आदि ये बन जाते हैं या होम डेकोरेशन से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं या फिर जो है ऋण वसूली जैसे जो कार्य होते हैं, उनमें भी ये लोग जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 8th हाउस में जब शनि और शुक्र की युति होती है तो ऐसे में सरकार के साथ कई बार इनके टैक्स को लेकर जो है वो मुद्दे बन सकते हैं, यानी टैक्स ना पे करने की वजह से जो है इन्हें कई बार नेगेटिव सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। जनरली इन्हें जो है वो सरकार का समर्थन मिलता है, सरकारी नौकरियाँ भी जो है वो इन्हें मिल सकती हैं। अगर कोई बिज़नेसमैन है अच्छे तो वहाँ पर जो है इन्हें सरकार के साथ जो है इनके मतभेद भी हो सकते हैं, शादी से रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ भी आ सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी जो है वो कई बार इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, यानी माँ-बाप की जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी जो है कई बार प्राप्त करने में इन्हें देरी हो सकती है। कई बार ऐसे लोगों के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिन्हें इन्हें बहुत ही अ, पेशेंस के साथ जो है वो निभाने की आवश्यकता पड़ती है। 8वें घर में जो है वो शुक्र-शनि की जो स्थिति होती है, वो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। या जो है पति-पत्नी के जो रिश्ते होते हैं, वो कई बार कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होते हैं। यानी अ, चाहे अगर सेक्स को लेकर कहिए या फिर जो है दोनों के विचारों को लेकर कहिए, दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है। साथ ही जो है वाइफ़ इनकी कई बार स्वभाव से अहंकारी हो सकती है, जिसकी वजह से भी जो है विचारों का तालमेल जो है नहीं बन पाता है, इसलिए जो है रिश्तों के टूटने की जो है वो कई बार स्थिति बन जाती है। यानी ऐसे में अलगाव हो सकता है या तलाक की स्थिति बन सकती है या कानूनी समस्याओं का सामना भी जो है पत्नी की वजह से करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो है कई बार अगर बाकी की चीज़ें जो हैं थोड़ी बेटर हैं, तो यहाँ पर पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ आ सकती हैं, हार्मोनल इश्यूज़ जो है वो देखने को मिल सकते हैं, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो है वो समस्या हो सकती है, साथ ही जो है अ, वाइफ़ को जो है वो प्रजनन अंगों से संबंधित समस्याएँ भी फेस करनी पड़ सकती हैं। पत्नी जो है वो स्वभाव से आलसी हो सकती है, उसकी वजह से भी उसकी जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे लोग जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो विभाग होते हैं, उनमें अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो है गुप्त ज्ञान जो होते हैं, ज्योतिष आदि से संबंधित जो ज्ञान है, उनमें अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये लोग रेकी कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। साथ ही जो है वो नाड़ी ज्योतिष से संबंधित जो है वो कार्य अच्छे से कर सकते हैं, उसमें भी इन्हें अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। साथ ही ये लोग जो है वो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और फाइनेंशियल जो ऑडिट्स होते हैं, उनके लिए भी ये लोग अच्छे कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वाहन दुर्घटनाओं को लेकर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, यानी वाहन चलाते समय जो है उसे सारे जो नियम होते हैं जो है वो ध्यान रखने चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से, इन दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सके। यहाँ पर जो है वो शनि लंबी आयु देते हैं, लेकिन शुक्र की वजह से कई ऐसे स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं जो लंबे समय तक चलने वाली हों। यानी आप की आयु जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति को यौन
अंगों के इन्फेक्शन से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है, ईएनटी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति को जो है वो जल्दी जो है वो नेगेटिव ऊर्जाएँ जो है वो प्रभावित कर दें, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही जो है दुर्घटना से भी जो है व्यक्ति को बचने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है थोड़ा-सा जो है अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए, ऑरा को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर ले, तो वो कई चीज़ों में अपने आप को उन चीज़ों से बचा सकता है, उस नेगेटिविटी से अपने आप को सेव कर सकता है। अगर 9th हाउस में जो है शुक्र शनि की युति बनती है ना, तो ये जीवन भर व्यक्ति को बहुत अच्छे लाभ प्रदान कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की मेहनत के साथ-साथ उसका भाग्य भी उसको जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर जो है वो व्यक्ति के जो विचार हैं वो धार्मिक हो सकते हैं, उसके कर्मों के अनुसार उसे फल की प्राप्ति भी हो जाती है, कार्य क्षेत्र में भी वो अच्छी प्रोग्रेस करता है, जिस भी क्षेत्र में वो नौकरी करता है उसमें भी उसे प्रोग्रेस मिलती है। प्रतिष्ठा जो है वो अपनी मेहनत के दम पर प्राप्त कर लेता है। भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ भी जो है उसे बहुत अच्छे से मिलता है। समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति भी जो है वो इस व्यक्ति को हो जाती है। व्यक्ति की धन के क्षेत्र में जो है हमेशा वृद्धि होती रहती है। यानी धन जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमाता है। कुछ अपनी मेहनत की वज़ह से, कुछ भाग्य की वज़ह से जो है इसको सपोर्ट मिलता रहता है। इसकी वज़ह से जो है इसकी प्रोग्रेस जो है वो निरंतर होती रहती है। ऐसे व्यक्ति के पिता भी जो है वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं और साथ ही देश-विदेश की यात्राएँ करने का अवसर भी इस व्यक्ति को जो है वो प्राप्त हो जाता है। यानी जीवन में जो है हर प्रकार की सुख, समृद्धि, वैभव, खुशियाँ सब कुछ जो है वो ये इस व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आत्म प्रयासों की वजह से वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है, समृद्धि जो है वो प्राप्त करता है, कम उम्र में ही जो है वो अपनी अर्निंग शुरू कर देता है और कड़ी मेहनत करके जीवन में ग्रोथ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो है वो अपना घर, वाहन, सभी तरीके की सुख-सुविधाएँ, सभी तरीके के आराम जो है वो मिल जाते हैं। यानी इस क्षेत्र में ये काफ़ी भाग्यशाली होता है, क्योंकि जो जो भी मेहनत करके जो है चीज़ें अपने जीवन में जुटाता है, उसमें भाग्य का सपोर्ट भी जो है इस व्यक्ति को मिलता रहता है। इस वजह से इसके लिए ये चीज़ें प्राप्त करना और भी ज़्यादा सरल हो जाता है। साथ संबंधों की अगर बात करें तो ऐसे में जो है वो इसके पिता के साथ जो है वो विचारों में मतभेद हो सकता है। यानी पिता के साथ विचारों का तालमेल जो है कई बार ऐसे लोगों के बीच में नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, स्वभाव से जो है वो धर्मार्थ करने वाला हो सकता है, यानी लोगों की मदद करना, अ, प्राचीन परंपराओं का निर्वाह करना, यानी जहाँ पर भी किसी व्यक्ति को किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो, वहाँ पर जो है वो उसको सपोर्ट करना, या धार्मिक वक्ता के रूप में जो है वो कार्य करके लोगों को प्रेरणा देना जो है वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है, या इसके स्वभाव में भी कई बार ये चीज़ें नेचुरली शामिल हो जाती हैं। ऐसे लोग जो है वो आकर्षक व्यक्तित्व के धनी तो होते ही हैं, साथ ही इनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होती है। ऐसे लोगों के पास अच्छी नॉलेज हो सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो है हो सकते हैं, उच्च ज्ञान की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसे में ये लोग जो है दूसरों को बहुत अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं, उनको उनका जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस के साथ-साथ दूसरों को प्रोग्रेस देने में भी ये सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कला और संगीत का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उसमें भी ये लोग काफ़ी आनंद लेते हैं। ऐसे लोग जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं ना, वहाँ पर बहुत अच्छे से जो है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यानी देखा जाए तो 9th हाउस के लिए ये युति जो है वो एक भाग्यवर्धक जो योग के रूप में जो है वो सामने आती है। यानी यहाँ पर जो है वो उसे धन योग जो है वो कहा जा सकता है। ऐसे लोग जो है वित्तीय सलाहकार जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं, परामर्शदाता जो है वो हो सकते हैं, यानी दूसरों को सजेशन देना, गाइड करना, ये इनके जीवन में शामिल हो सकता है। अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, स्वभाव से जो है वो बहुत एक कुशल वक्ता हो सकते हैं, इसलिए जो है लोगों को बड़ी जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यानी दूसरों के लिए मार्गदर्शक भी बन सकते हैं और प्रेरणा देने वाले भी बन सकते हैं। फैशन के क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो है वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। साथ ही जब शुक्र और शनि की युति बनती है तो वैवाहिक जीवन में जो है थोड़ी-सी देरी हो सकती है, यानी शादी जो है वो देर से हो सकती है। साथ ही जो है पत्नी जो है व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो सकती है। शादी के बाद जो है
व्यक्ति को बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो मिल सकती है। व्यक्ति का जीवन जो है वो सुखी हो सकता है, लेकिन कभी-कभी पत्नी के साथ जो है विचारों की भिन्नता देखी जा सकती है। शुरुआती जीवन में ऐसे लोगों को कई बार संघर्ष फेस करना पड़ता है, यानी 28 साल की जो एज है वहाँ तक जो है वो कई बार ज़्यादा संघर्ष की स्थिति रहती है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे इन्हें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है और ये अच्छी खासी जो है सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें प्रशासन से भी जो है वो काफ़ी समर्थन प्राप्त हो जाता है। जैसे ये नेम फेम तो अर्जित करते ही हैं, साथ ही पैसा भी बहुत कमाते हैं, अपनी पोजीशन जो है वो सोसाइटी में बहुत अच्छी बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार अमीर फैमिली में भी जो है वो पैदा होता है और साथ ही जो है इनके बच्चे भी कई बार इनके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि बच्चों के जन्म के बाद भी इनके करियर में जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस, बहुत अच्छी हाइट जो है वो इन्हें मिल जाती है। ऐसे लोग जो हैं वो कई बार विदेश यात्राएँ करते हैं। कई बार अपनी जो है हायर एजुकेशन की वज़ह से ये लोग विदेश जाते हैं। कई बार अपना बिज़नेस या जॉब की वज़ह से ये लोग विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। जब शनि या शुक्र की महादशा चलती है तो इस दौरान ये लोग कई विदेश यात्राएँ करते हैं। यहाँ पर अगर हम 10th हाउस में जो है वो शुक्र और शनि की युति की बात करें तो यहाँ पर ये युति जो है वो व्यक्ति को मेहनत के दम पर जो है निरंतर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होती है। यानी व्यक्ति जो है मेहनत के बल पर अगर आगे बढ़ता रहता है तो ऐसे में इसको बहुत अच्छी जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है। हाउस में दोनों का कॉम्बिनेशन जो है व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्र में जो है आगे बढ़ाता है। कई बार पेंटिंग है, डिज़ाइनिंग है, कंप्यूटर्स है, सिनेमा है, चलचित्र है, शिल्प कला है, इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति जो है वो लाभ प्राप्त कर सकता है। साथ ही जो है वो अपनी मेहनत के दम पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हाउस में जब शुक्र शनि की युति बनती है ना तो व्यक्ति जो है वो फैशन इंडस्ट्री में काम कर सकता है, एक्टिंग आदि के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में काम कर सकता है, क्रिएटिव जो जॉब्स होते हैं उनमें ये अच्छा काम कर सकता है, एक अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनर या होम डेकोरेटर भी बन सकता है, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि जो है वो खोल सकता है, एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है, साथ ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी ये काम कर सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट हैं या फिर लोहे आदि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं या बिल्डर या रियल एस्टेट के जो कार्य हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो है इसको अच्छी सफलता मिल सकती है। तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति जो है वो धन योग जो है वो बना देती है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति जो है वो अ, अमीर हो सकता है, अपनी मेहनत से जो है वो धन अर्जित कर सकता है। साथ ही पैसा बनाने में वो कुशल होता है, यानी उसे ये तरीके पता होते हैं, वो किस तरीके से अपने पैसे को जो है वो ग्रो कर सकता है। साथ ही साथ जो है उसका भौतिकवादी रवैया होता है, सुख-सुविधाओं के बीच जीना उसे बहुत पसंद होता है, लेकिन साथ ही वो प्रैक्टिकल भी होता है, इसलिए कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कितना जो है चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उसको बहुत अच्छी प्रकार से आता है। वित्तीय लेन-देन की भी इसको बहुत ज़्यादा समझ होती है, इसलिए जो है कि ये वित्तीय सलाहकार भी बहुत अच्छा बन सकता है और अगर किसी बिज़नेस में जाता है, वहाँ पर भी इसको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करता है। यानी 30 साल के बाद जो है इनके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाती है। अपनी मेहनत के दम पर ये अपने लिए सभी तरीके की सुख-सुविधाएँ जो है वो जुटा लेता है। ये व्यक्ति जो है अपनी मेहनत की वज़ह से समाज में अपने लिए जो है वो नेम, फेम, मनी सब कुछ जो है वो अर्जित कर लेता है। यानी इसकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा जो है वो समाज में बन जाती है। ऐसे लोगों को जो है अपने उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी जो है बहुत अच्छे से मिलता है। यानी अगर वो प्रशासन के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हो या गवर्नमेंट से कहीं भी कनेक्टेड है या उसकी जो है हायर पोस्ट पर जो उसके उच्च अधिकारी हैं, उन सब का सपोर्ट भी इसे बहुत अच्छा मिलता है, तो इस वज़ह से भी इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। ऐसे लोगों की शादी जो है वो डिले हो सकती है। कई बार इनकी शादी जो है अपने कार्यस्थल पर मिले हुए पार्टनर के साथ होती है। यानी इनका जो है वो वहाँ पर प्रेम संबंध हो सकता है जहाँ पर ये कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जिसके साथ जो है वो इनकी शादी जो है वो अ, होती है। मैरिज के बाद जो है इन्हें अच्छी खासी सफलता मिल सकती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे पत्नी के साथ इनके संघर्ष
जो है वो पैदा हो जाते हैं, यानी जीवन में जो है कई तरीके की टेंशन्स आना जो है वो शुरू हो जाती हैं। यानी दोनों का जो अ, रवैया होता है एक-दूसरे के प्रति वो जो है वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से इनके रिश्तों में जो है वो दूरियाँ बन जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा राजनेता भी बन सकता है और राजनीति से जो है वो जुड़कर और भी क्षेत्रों में ये अच्छा कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी वर्ग विशेष से जुड़कर नहीं रहता, बल्कि जो है वो सभी से जुड़कर रहता है, सभी के लिए जो है कार्य करता है, इसीलिए वो सभी के बीच लोकप्रिय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट से भी समर्थन प्राप्त करता है, साथ ही वो न्याय प्रेमी होता है, इसलिए जिस भी क्षेत्र में जिन लोगों के साथ भी कार्य करता है, न्याय की उम्मीद रखता है और न्याय ही दूसरों के साथ भी करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए जो है वो विदेशों में जाकर रह सकता है, यानी वहाँ पर जो है वो इन्हें उच्च सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर हम जो है वो शुक्र और शनि के 11वें घर में होने की बात करें, यानी इनकी जो युति है वो अगर एकादश भाव में मिलती है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में अगर वो किसी को पैसा देते हैं ना, तो व्यक्ति बड़ी जल्दी उनका पैसा भी जो है वो लौटा देता है। ऐसे लोगों को नौकरी में भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जीवन में भी धन की जो है वो कमी नहीं रहती है। आय के भी जो है कई स्रोत इनके पास हो सकते हैं। शेयर बाज़ार या सट्टा बाज़ार में भी अगर ये पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से भी इनको ज़्यादातर लाभ की प्राप्ति हो जाती है। 11th हाउस में अगर शुक्र और शनि की युति बनती है, तो वो इन्हें बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्रदान कर सकती है। यानी ऐसे व्यक्ति के पास जो है वो हर तरीके की भौतिकवादी सुख-सुविधा जो है वो इन्हें प्राप्त होती है, जिसमें जो है वो अपने जीवन को अच्छी प्रकार से एन्जॉय करते हैं। इनकी ज़्यादातर पैसे वाले जो उद्योगपति लोग होते हैं, उनके साथ इनकी फ्रेंडशिप होती है। प्रशासन के साथ भी जो है इनका अच्छा जुड़ाव होता है, जहाँ से इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। 11th हाउस नेचुरली जो है वो लाभ स्थान कहा जाता है, तो यहाँ पर जब शुक्र और शनि की जो है युति होती है, तो शुक्र जो है वो ऑलरेडी धन का कारक कहा गया है और ये घर जो है वो शनि का घर है। तो ऐसे में जब दोनों लोग मिल जाते हैं, तो व्यक्ति को नेचुरली जो है वो ग्रोथ हो मिलना शुरू हो जाती है। यानी ऐसे में व्यक्ति जो है अपनी बल पर जो है वो धन अर्जित कर सकता है, बहुत सारा पैसा जो है वो कमाकर अपनी समाज में जो है पद प्रतिष्ठा को कायम कर सकता है। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को भी जो है वो व्यक्ति यहाँ पर एन्जॉय करता है। 11th हाउस में जब शुक्र शनि की युति होती है, तो व्यक्ति का दिमाग जो है एक व्यावसायिक दिमाग होता है, यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति अपने लिए जो है वो बिज़नेस में बहुत सारे जो है वो सफलताएँ प्राप्त कर सकता है, बहुत सारा पैसा कमा सकता है। उसका भौतिकवादी दृष्टिकोण जो है वो उसको नए-नए आइडियाज़ जो है वो प्रदान करता है, जिसकी वजह से जो है वो बिज़नेस में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, बहुत अच्छी ग्रोथ उसे मिलती है लाइफ़ में और वो सभी तरीके की सुख-सुविधाओं को जो है जीवन में एन्जॉय करता है। जो है सिर्फ़ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि सोसाइटी के लिए भी कई बार ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं जिससे कि उनको नेम फ़ेम की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। ऐसे लोग जो है वो फ़ैशन इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फीमेल के से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर भी जो है वो बेचने आदि का काम जो है करते हैं तो उसमें इन्हें सफलता मिलती है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग आदि के क्षेत्र में जाते हैं या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जाते हैं, तो भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। शुक्र शनि की युति जब 11th हाउस में होती है, तो ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा चुलबुला हो सकता है, बहुत ज़्यादा कामुक हो सकता है। व्यक्ति को जो है वो अगर शादी के लिए कहा जाए तो इनकी शादी जो है वो डिले हो सकती है, साथ ही पत्नी के साथ विचारों में मतभेद जो है वो देखा जा सकता है। पति के साथ पति-पत्नी का जो रिलेशन है ना, वो यहाँ पर जो है वो प्रभावित हो सकता है। उस वजह से जो है रिश्ते में थोड़ी-सी जो है वो परेशानियाँ आ सकती हैं। ऐसे लोग जो है ज़्यादातर उद्योगपतियों के साथ, धनी लोगों के साथ दोस्ती जो है वो कर सकते हैं। महिलाओं के साथ इनकी दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही उनके अच्छे जो है फ्रेंड सर्किल की वजह से ऐसे लोग जो है जीवन में लाभ कमाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बड़ी जल्दी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। यात्राएँ करना भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है।
तो ये लोग जीवन में जो है वो यात्राएँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा कई बार करते हैं और साथ ही जो है वो अपने मित्रों के साथ जो है वो अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। 11th हाउस में जब शुक्र शनि की युति होती है तो कई बार बड़े भाइयों के सपोर्ट से भी व्यक्ति जो है वो जीवन में ग्रो करता है, उनसे भी जो है उनको जीवन में सफलता मिल सकती है। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि व्यक्ति का जो बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो या फैमिली के जो बड़े सदस्य हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों, तो शुरू के आरंभिक चरणों में हो सकता है कि आपको उन लोगों की सहायता मिले जिसकी वज़ह से आपको ग्रोथ करना या अपने लिए रास्तों को चुनना जो है वो आसान हो जाए और आप अपने जीवन में भी जो है उन रास्तों पर चलकर बहुत सारी प्रोग्रेस कर सकें और बहुत सारा पैसा भी कमा सकें। अब अगर हम जो है 12th हाउस में शुक्र और शनि की युति की बात करें, तो जो है यहाँ पर व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। विदेश में कार्य करके बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, यानी अगर किसी भी तरीके की कोई अपॉर्च्युनिटी जो है उसके जीवन में आ रही हो, जहाँ वो विदेश में जाकर कार्य कर सके, तो ऐसे में उसको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति के जीवन में जो है अच्छी खासी व्यावसायिक वृद्धि जो है वो हो सकती है। साथ ही जो है वो ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकता है, एमएनसी से जुड़ सकता है, आयात-निर्यात से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं उनमें कार्य कर सकता है, विदेशों में जाकर जो है वो अच्छी ग्रोथ कर सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति के पास अपना अर्जित किया हुआ धन होता है, यानी अपनी मेहनत से जो है वो अमीर बन सकता है। ब्रांडेड वस्तुओं की ओर ऐसे व्यक्ति का जो है झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है कई बार देखा जाता है कि उतार-चढ़ाव की स्थिति भी बहुत ज़्यादा आती है, यानी व्यक्ति जो है वो आय और व्यय में बैलेंस नहीं बिठा पाता, जिसकी वजह से उसको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हाउस जो है वो लॉस का भी हाउस है। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कई बार उतार-चढ़ाव की सिचुएशन भी आती रहती है, यानी अगर वो बैलेंस बनाकर नहीं चलता है लाइफ में, तो कई बार उसको उतार-चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति की भौतिकतावादी सोच होती है, बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर आकर्षण होता है। खर्चे करते समय जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, यानी जहाँ पर खर्चा करना चाहिए वहाँ करता नहीं है और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पे इतना कर देता है कि वो ये ध्यान ही नहीं रख पाता कि उसको यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। तो इसलिए इसको यहाँ पर जो है इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी कुछ जो है वो खर्चा कर रहा है, वो उसके दायरे में होना चाहिए। अगर अपने दायरे से बाहर जाकर लिमिट क्रॉस करके अगर वो खर्चे करेगा, तो वो स्थिति जो है उसको खराब सिचुएशन में ले जा सकती है। क्योंकि कई बार ऐसे लोग ना इतना ज़्यादा शौकीन होते हैं खर्चे करने के, ब्रांडेड चीज़ों के, कि जब वो जो है उनके खर्चे उनकी आय में जो है वो निहित नहीं रह पाते, तो ऐसे में उनको लोन लेने की स्थिति आ जाती है और वो जो है लोन चुकाने की जब स्थिति आती है ना, तो वो चीज़ें उनके लिए समस्या बन जाती हैं। तो इसलिए इनके लिए आय-व्यय का संतुलन बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है अगर करते हैं या वहाँ से जो है संबंध बनाकर व्यापार करते हैं, उसमें इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। देश-विदेश में नौकरी जाकर करते हैं, तो उसमें भी इन्हें अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। ऐसे लोग अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, पर्यटन या होटल व्यवसाय में जो है अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो अगर इस क्षेत्रों में जो ये कार्य करते हैं या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये लोग अच्छा कार्य करते हैं, तो वहाँ पर इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है और उसके माध्यम से ये अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। इनकी शादी जो है वो कई बार डिले होती है और जब शादी हो भी जाती है तब भी कई बार इन्हें जो है वो कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हो सकता है इनकी वाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा अहंकारी स्वभाव की हो या जो है उसके अंदर बहुत कंट्रोलिंग नेचर हो उसका, तो इस वज़ह से जो है पति-पत्नी के बीच में जो है वो बहस हो सकती है, लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, अलगाव की स्थिति आ सकती है, डिवोर्स की स्थिति जो है वो बन सकती है। ऐसी जो फीमेल हैं वो ज़्यादातर कामकाजी हो सकती हैं यानी जॉब में हो सकती हैं किसी या फिर अपना कोई बिज़नेस कर रही हो सकती हैं, लेकिन इनकी हेल्थ जो है वो कई बार खराब हो सकती है। यानी ऐसी महिलाओं को जो है कई बार हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ जो है वो देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो कामुक प्रकृति के हो सकते हैं, यौन संबंधों की तरफ इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं
वो इनके लिए परेशानी बन सकती है। यानी ऐसे लोग जो है वो इन चीज़ों से सैटिस्फाई नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो है कई बार मानसिक रूप से ये लोग जो है वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो है वो इनको डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसे लोगों को कई बार जो है पैसों से रिलेटेड या महिलाओं से संबंधित जो है कई मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। यानी इनके कई छिपे हुए दुश्मन हो सकते हैं जो पीठ पीछे इनका ऊपर जो है वार कर सकते हैं। कई तरीके के अपमान का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। पेरेंट्स की जो है प्रॉपर्टी को जो है वो खोना पड़ सकता है। गवर्नमेंट से जो है कई बार रिश्ते खराब हो सकते हैं या दुर्घटनाओं का सामना भी जो है वो इन्हें करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों पर इन्हें ध्यान देना चाहिए ताकि अपने आप को इस तरीके की समस्याओं से बचा सकें। ऐसे लोग जो है वो कई बार आध्यात्मिक हो सकते हैं, ध्यान की ओर इनका झुकाव हो सकता है, छिपे हुए ज्ञान की तरफ इनका आकर्षण हो सकता है। ऐसे लोग रेकी आदि इससे रिलेटेड जो है उपचार के बारे में अच्छी नॉलेज जो है वो रखते हैं। अ, अगर मेडिटेशन आदि करते हैं तो भी जो है ये अपनी कई तरीके की भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे ये अपने आप को कई हेल्थ इश्यूज़ से जो है वो बचा सकते हैं या आने वाली समस्याओं से जो है वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आँखों से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर जो है दुःख आदि से रिलेटेड यानी टेंशन है या ऐसे लोग जो है कई बार डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं या फिर सर्दी-जुकाम आदि से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। टाइफाइड आदि जो फ़ीवर होता है उससे परेशानियाँ हो सकती हैं। अनिद्रा की जो है समस्या इन लोगों को आ सकती है। ऐसे लोग जो है वो कई बार अपने आप को बहुत लोनली फ़ील करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदासी इनके जीवन में शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ये मेडिटेशन करेंगे तो शायद इस तरीके की काफ़ी समस्याएँ ऐसी हैं जिनको ये बैलेंस कर सकते हैं और उन समस्याओं से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो है वो शुक्र और शनि की युति के बारे में जानकारी, यानी जब ये दोनों ग्रह 12 हाउसेज़ में अलग-अलग युति बनाते हैं तो किस प्रकार से जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं और उसकी वजह से जातक को किस तरीके की परेशानियाँ जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।